12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एयर इंडिया फ्लाइट 180 के लिए सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। रनवे पर रफ्तार पकड़ती बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यात्रियों की उम्मीदों और सपनों को लिए लंदन की ओर अग्रसर थी। लेकिन कुछ ही क्षणों में हालात बदल गए। विमान वह ऊंचाई नहीं पकड़ सका जो आमतौर पर इस आकार और क्षमता के विमान के लिए अपेक्षित होती है। कुछ सेकंड तक वह जमीन के समानांतर उड़ता रहा, फिर अचानक उसकी ऊंचाई गिरने लगी। दृश्य साफ था, यह उड़ान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। इस दुर्घटना के पीछे कई संभावित कारण सामने आए हैं। पहली संभावना है कि रनवे छोड़ते ही एक इंजन फेल हो गया या बर्ड स्ट्राइक हुआ। इससे पायलटों पर अचानक कार्यभार बढ़ गया और वे आपात स्थितियों में आवश्यक प्रक्रिया लैंडिंग गियर वापस खींचना भूल गए। इससे विमान में घर्षण बढ़ा और वह आवश्यक गति नहीं बना सका, जिससे वह स्टॉल हो गया। 400 फीट की ऊंचाई से स्टॉल के बाद विमान को संभालना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी अपेक्षाकृत दुर्लभ संभावना है कि दोनों इंजन लगभग एक साथ फेल हो गए। ऐसी स्थिति में विमान को बिना थ्रस्ट के केवल ग्लाइड करना पड़ता है। लैंडिंग गियर बाहर ही रह जाता है, घर्षण और बढ़ जाता है और कुछ ही क्षणों में विमान नियंत्रण खो बैठता है। तीसरी आशंका फ्लैप्स की गलत स्थिति से जुड़ी है। सामान्यतः टेकोनफ के दौरान फ्लैप्स बाहर रहते हैं जिससे अतिरिक्त लिफ्ट मिलती है, लेकिन वीडियो संकेत देते हैं कि फ्लैप्स अंदर कर दिए गए थे। यदि पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की बजाय फ्लैप्स रिट्रैक्ट कर दिए तो विशेषकर एक इंजन फेल होने की स्थिति में विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिलती और स्टॉल की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य गंभीर गलती यह हो सकती है कि पायलटों ने गलती से सही इंजन की बजाय कार्यशील इंजन को बंद कर दिया हो। इतनी कम ऊंचाई पर इंजन रीस्टार्ट करने का समय नहीं मिलता। इन सभी संभावनाओं में एक बात स्पष्ट है, किसी भी कारण से थ्रस्ट का अचानक खत्म हो जाना और उसके बाद विमान को संभालने में चूक इस दुखद दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। जांच जारी है, लेकिन यह हादसा एक बार फिर हमें विमानन सुरक्षा की जटिलताओं और मानव त्रुटि की संभावनाओं की याद दिलाता है।